सुकरात कहते हैं कि क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी जैसे ही पटरी पर आती है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो हमें अंदर से हिला देता है। कभी पैसों की टेंशन, कभी रिश्तों की उलझन, कभी करियर का दबाव और कभी बिना वजह मन का भारी हो जाना। और ऐसे समय में सबसे मुश्किल काम क्या होता है? शांत रहना। लेकिन सोचिए, अगर आप सच में हर परिस्थिति में शांत रहना सीख जाए तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस ताकत की जो शोर नहीं करती लेकिन इंसान को अटूट बना देती है। अगर आप चाहते हैं कि मुश्किल समय में घबराहट खत्म हो जाए, गुस्सा कंट्रोल में रहे, फैसले साफ दिमाग से हों और अंदर एक गहरी शांति बस जाए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। समय नहीं, हमारी प्रतिक्रिया हमें तोड़ती है दोस्तों। एक बहुत कड़वी लेकिन सच्ची बात है, जिंदगी हमें उतना नहीं तोड़ती जितना हमारी प्रतिक्रिया हमें तोड़ देती है। एक ही समस्या किसी को तोड़ देती है और किसी को मजबूत बना देती है। क्यों? क्योंकि फर्क समस्या में नहीं, मन की स्थिति में होता है। मान लीजिए, दो लोगों की नौकरी चली जाती है। पहला व्यक्ति घबरा जाता है, रातों की नींद उड़ जाती है, हर किसी को दोष देता है और धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाता है। दूसरा व्यक्ति गहरी सांस लेता है, स्थिति को स्वीकार करता है, नया प्लान बनाता है और कुछ महीनों बाद पहले से बेहतर जगह पहुंच जाता है। समस्या दोनों की एक ही थी लेकिन प्रतिक्रिया अलग थी। और यही है असली गेम। शांत रहना कमजोरी नहीं, सुपर पावर है। बहुत लोग सोचते हैं अगर मैं शांत रहा तो लोग मुझे दबा देंगे, लेकिन सच्चाई उलटी है। दुनिया में सबसे खतरनाक लोग वो नहीं होते जो हर बात पर चिल्लाते हैं, बल्कि वो होते हैं जो दबाव में भी शांत रहते हैं, जो गुस्से में भी सोचते हैं और जो मुश्किल में भी संतुलित रहते हैं। क्योंकि शोर में सोच बंद हो जाती है और शांति में समाधान पैदा होते हैं। हम शांत क्यों नहीं रह पाते? अब असली सवाल, अगर शांत रहना इतना फायदेमंद है तो हम रह क्यों नहीं पाते? इसके पीछे 5 बड़े कारण होते हैं। एक, दिमाग का फाइट या फ्लाइट मोड। जब भी कोई तनाव आता है, हमारा दिमाग तुरंत खतरा महसूस करता है और शरीर में शुरू हो जाता है दिल तेज धड़कना, सांस तेज होना, दिमाग में घबराहट, यानी हम सोचने के बजाय रिएक्ट करने लगते हैं। 2, ओवरथिंकिंग की आदत। सच बताइए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि समस्या छोटी थी लेकिन आपने उसे दिमाग में इतना घुमा दिया कि वो पहाड़ बन गई? यही ओवरथिंकिंग है। शांत इंसान समस्या देखता है, बेचैन इंसान समस्या के 100 काल्पनिक वर्जन बना लेता है। 3, कंट्रोल की झूठी चाह। हम सब चाहते हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से हो, लोग वैसा ही करें जैसा हम चाहते हैं, भविष्य वैसा ही निकले जैसा हमने सोचा। लेकिन जिंदगी कंट्रोल में नहीं आती और जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती, हम बेचैन हो जाते हैं। 4, भावनाओं को दबाना। बहुत लोग शांत रहने की जगह भावनाएं दबाते रहते हैं और याद रखिए, दबाई हुई भावनाएं बाद में विस्फोट बनकर निकलती है। असल शांति का मतलब है भावनाओं को समझना, उन्हें देखना, लेकिन उनके गुलाम न बनना। 5, अभ्यास की कमी। सच ये है, शांत रहना एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे सीखा जाता है, इसे अभ्यास से मजबूत किया जाता है। कोई भी इंसान जन्म से पूरी तरह शांत नहीं होता। असली शांत इंसान की पहचान। अब सवाल, कैसे पहचानें कि कोई सच में अंदर से शांत है? ऐसे इंसान में ये गुण होते हैं। 1, तुरंत रिएक्ट नहीं करता, वो पहले रुकता है, सोचता है, फिर बोलता है। 2, हर बात दिल पर नहीं लेता, उसे पता होता है हर चीज पर्सनल नहीं होती। 3, मुश्किल में भी आवाज धीमी रहती है, स्थिति बदल सकती है लेकिन उसका टोन नहीं बदलता। 4, फैसले भावनाओं में बहकर नहीं लेता, वो भावनाएं महसूस करता है लेकिन फैसले दिमाग से लेता है। 5, अकेले रहने से डरता नहीं, क्योंकि उसका मन उसका दुश्मन नहीं, दोस्त होता है। आज से शांत बनने की शुरुआत कैसे करें? अब सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा। अगर आप सच में शांत रहना सीखना चाहते हैं तो आज से ये छोटी छोटी आदतें शुरू करें। आदत 1, 5 सेकंड का नियम।
जब भी गुस्सा या तनाव आए, कुछ मत बोलिए, बस गहरी सांस लीजिए, मन ही मन 5 तक गिनिए, यकीन मानिए। आपकी आधी बेवजह की प्रतिक्रियाएं खत्म हो जाएंगी। आदत दो, हर चीज पर राय देना बंद करें। शांत लोग हर बहस में नहीं कूदते। खुद से पूछिए, क्या इस पर बोलना सच में जरूरी है? 90% मामलों में जवाब होगा नहीं, और वहीं से शांति शुरू होती है। आदत 3, सुबह का पहला घंटा शांत रखें। सुबह उठते ही फोन मत उठाइए, सोशल मीडिया मत खोलिए। इसके बजाय 5 मिनट गहरी सांस, 5 मिनट स्ट्रेच, 5 मिनट पॉजिटिव सोच, यह आपकी पूरी मानसिक स्थिति बदल देता है। दोस्तों, शांत रहना कोई जादू नहीं है, यह एक ट्रेनिंग है, मन की ट्रेनिंग। और अच्छी खबर यह है, जो भी इंसान अभ्यास करता है, वो समय जैसा भी हो, शांत रहना सीख जाता है। अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं, तो इसका मतलब साफ है, आप सिर्फ मोटिवेशन नहीं चाहते, आप कंट्रोल चाहते हैं अपने दिमाग पर, अपनी भावनाओं पर और अपनी प्रतिक्रिया पर। अब तक हमने समझा कि शांत रहना क्यों जरूरी है। अब मैं आपको वो एडवांस टेक्निक्स बताने वाला हूं जो मुश्किल समय में आपके दिमाग को तुरंत स्थिर कर सकती हैं। ध्यान से देखिए, क्योंकि ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं, अभ्यास करने के लिए हैं। तकनीक 1, पॉज ऑब्जर्व रिस्पॉन्ड फार्मूला। यह दुनिया के सबसे शक्तिशाली मानसिक टूल्स में से एक है। जब भी कोई तनावपूर्ण स्थिति आए, सीधे रिएक्ट मत कीजिए, इसके बजाय ये 3 स्टेप अपनाइए। स्टेप 1, पॉज, रुकिए, बस 2 से 3 सेकंड रुक जाइए। याद रखिए, रुकना हारना नहीं होता, रुकना कंट्रोल लेना होता है। स्टेप 2, ऑब्जर्व, देखिए, खुद से पूछिए, अभी मैं क्या महसूस कर रहा हूं? क्या यह स्थिति सच में उतनी बड़ी है? क्या मेरी प्रतिक्रिया स्थिति को बेहतर करेगी या बदतर? यह छोटा सा सेल्फ चेक भावनात्मक तूफान को आधा कर देता है। स्टेप 3, रिस्पॉन्ड, सोचकर जवाब दें। अब जो भी बोलिए, वह चुनकर बोलिए। यहीं पर आम इंसान और मानसिक रूप से मजबूत इंसान अलग हो जाते हैं। तकनीक 2, ब्रीदिंग रीसेट, तुरंत दिमाग शांत करने की विधि। जब तनाव बढ़ता है, सबसे पहले क्या बिगड़ता है? सांस। और अच्छी बात यह है, अगर सांस ठीक कर ली तो दिमाग खुद शांत होने लगता है। 4-4-6 ब्रीदिंग मेथड। जब भी घबराहट हो, 4 सेकंड में सांस अंदर लें, 4 सेकंड रोकें, 6 सेकंड में धीरे छोड़ें। इसे 5 बार दोहराएं। दिल की धड़कन धीमी होगी, दिमाग साफ होगा और शरीर रिलैक्स मोड में जाएगा। यह तरीका एंजाइटी के समय बेहद असरदार है। तकनीक 3, वर्स्ट केस विजुअलाइजेशन। हम अक्सर किससे डरते हैं? कल्पना से। लेकिन अगर आप उसी कल्पना का सही इस्तेमाल करें, तो डर आधा हो जाता है। कैसे करें? जब भी कोई चिंता हो, खुद से पूछिए, सबसे बुरा क्या हो सकता है? फिर खुद को मेंटली तैयार कीजिए। आप पाएंगे डर कम हो गया, दिमाग साफ हो गया और मन स्थिर हो गया। क्योंकि अनजान डर आता है, लेकिन पहचाना हुआ खतरा संभाला जा सकता है। तकनीक 4, मानसिक दूरी बनाना, इमोशनल डिटैचमेंट। ध्यान से समझिए, शांत रहने का मतलब यह नहीं कि आपको कुछ महसूस ही ना हो, बल्कि महसूस करो, लेकिन बहुमत। छोटा सा अभ्यास, जब भी कोई आपको गुस्सा दिलाए, मन में कहिए, यह सिर्फ एक स्थिति है, मैं यह नहीं हूं। यह वाक्य आपको स्थिति से अलग कर देता है। धीरे धीरे ट्रिगर कम होंगे, गुस्सा धीमा होगा और मन मजबूत होगा। तकनीक 5, रिस्पॉन्स डिले की आदत। यह बहुत पावरफुल है, खासकर रिश्तों में। आज से एक नियम बनाइए, गुस्से में तुरंत मैसेज नहीं, बहस में तुरंत जवाब नहीं, भावनाओं में तुरंत फैसला नहीं। इसके बजाय 10 मिनट का गैप या 1 घंटा। अगर मामला बड़ा हो, आप हैरान रह जाएंगे, आपके 80% गलत फैसले अपने आप रुक जाएंगे। रोज की 7 मिनट शांति रूटीन। अगर आप सच में स्थायी शांति चाहते हैं, तो यह छोटा सा डेली रूटीन शुरू करें। सुबह 3 मिनट, 1 मिनट गहरी सांस, 1 मिनट आंख बंद करके स्थिर बैठना, 1 मिनट दिन के लिए सकारात्मक सोच। रात 4 मिनट, सोने से पहले खुद से पूछें, आज कहां मैं बेवजह रिएक्ट हुआ, अगली बार मैं कैसे बेहतर कर सकता हूं।
यह सेल्फ रिव्यू आपको तेजी से बदलता है। गहरी सच्चाई, पावरफुल मैसेज। दोस्तों, समय कभी परफेक्ट नहीं होगा। कभी पैसा कम होगा, कभी लोग गलत समझेंगे, कभी प्लान फेल होंगे, कभी मन टूटेगा। लेकिन जिस दिन आपने अपने मन को संभालना सीख लिया, उस दिन हालात आपको हिला नहीं पाएंगे। शांति बाहर नहीं मिलती, वह अंदर बनाई जाती है, अभ्यास से बनाई जाती है, जागरूकता से बनाई जाती है। अगर आपको लगता है कि अब आप धीरे धीरे हर परिस्थिति में शांत रहना सीख सकते हैं, तो कमेंट में लिखिए, मैं शांत हूं। और अगर आप चाहते हैं अगली वीडियो दिमाग को पूरी तरह कंट्रोल कैसे करें, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक याद रखिए, समय बदलता रहेगा, लेकिन जो इंसान शांत रहना सीख गया, वह कभी नहीं टूटता।